नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो मनसा माँ की पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया। प्लीज नीचे चलिए ना। ये मेरे नीचे जाने का नहीं, तेरे ऊपर जाने का मुहूर्त है। क्षमा कीजिए, मैं पहले कोशिश में मीरा को नहीं मार पाई, लेकिन दूसरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज मीरा की मौत होगी और आपकी रुद्र प्रताप से शादी। माँ, आज मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। तुमने काम ही इतना मुश्किल चुना है, आशीर्वाद तो चाहिए ही होंगे ना। हीरा, तुम श्योर हो? पाब्लो, क्या कर रहा है? ये तो खराब हो गया था ना? नहीं ठाकुर माँ, शायद सिस्टम में कोई एरर था या आपकी डाकिनी ने कुछ कर दिया। मजाक मत कर पाब्लो, डाकिनी किसी की नहीं होती। देख, मैंने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया ठाकुर माँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद पता चल जाए हुडी वाला गुंडा था कौन। क्या हुआ? जी बात है ठाकुर माँ, ना उस गुंडे की घर में आने की कोई फुटेज है, ना घर से जाने की। हे देवी माँ, इसका मतलब वो खूनी अभी तक इसी घर में है। मैं यहाँ दादा को बता के आता हूँ। तो बाकी सबको बता, आयन को मैं बताती हूँ। डाकिनी बहुत स्मार्ट है, हर काम छुपके करिए, कभी सपनों में आके, कभी सेवक से बुरे काम करवा के। लेकिन डाकिनी की कमजोरी है रुद्र प्रताप। जिनके लिए 100 साल से संसार नहीं छोड़ा, उन्हें कैसे छोड़ दूं? ये मेरे राजा साहिब हैं। रुद्र प्रताप की जिंदगी में डाकिनी की कोई जगह लेना चाहे ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी, जिससे उसे सामने आना पड़े। पर ऐसे खुद बलि का बकरा बनके? हीरा, ये बहुत डेंजरस है। हक की माने,
अपना बलिदान देके मिस्टर चौधरी की जान बचाई। मेरी माँ ने उस बलिदान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई। अब मेरी बारी है बौधी। मेरी जान जाती है तो जाए बौधी, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी माँ की सच्चाई प्रूव करके रहूंगी। लाडू, आप ईशान ने दीदी तो डांट हो दे। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैंने ईशानी को पूजा में आने से रोका तो डांट तो मुझे ही पड़ेगी। आप तो इतने बड़े हैं, तो आपको कौन डांटेगा? क्या मंशा देवी, क्योंकि हर बेटी में देवी का वास होता है और देवी को देवी की पूजा में आने से कोई नहीं रोक सकता। आजा बेटा, तू भी सजा, आजा। आओ। दादू, हम मंसा देवी की पूजा क्यों करते हैं? आओ बताता हूँ, आओ बेटा। एक बार की बात है, जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर से ढेर सारा हलाहल विष निकला था। इतना विष जो संसार को खत्म कर सकता था, लेकिन शिवजी ने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ओह नो! कहानी वहां खत्म नहीं हुई बेटा। वो विष इतना जहरीला था कि शिवजी से भी कंट्रोल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? फिर मंशा देवी आई, उन्होंने शिवजी को बचा लिया। उनके कंठ से सारा जहर निकाल लिया और शिवजी को बचाकर मंशा देवी ने भगवान में हमारा विश्वास और बढ़ा दिया। इसीलिए हम मंशा देवी की पूजा करते हैं कि किसी ना किसी रूप में आकर हमारी श्रद्धा और विश्वास की रक्षा करती रहे। तुम मेरे परदादा से इतनी इंप्रेस क्यों कि तुमने मुझे उनके कपड़े पहना दिए, उनके जैसा बना दिया, ये मूछ लगा दी, बाल लगा दिए? मुझे नहीं जानना कि तुमने ऐसा क्यों किया है। कुछ ही घंटों की मेहमान हो तुम इस घर में। मैंने तुमसे वादा किया है ना, 15 मिनट का, जो करना है कर लो। हो गया सब कुछ या कुछ और भी बाकी है? 15 मिनट में से तुम 3 मिनट वेस्ट कर चुकी हो। क्या करवाना चाहती हूँ मुझसे? डांस। हमें सॉन्ग पे बस डांस करना है मिस्टर चौधरी। What nonsense! मिस्टर चौधरी रुकिए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। तुम ये डांस करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी माँ क्रिमिनल नहीं है? उन पर लगा क्रिमिनल होने का दाग तुम हटाना चाहती हो ये डांस करके? आप मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे और ठाकुमा की वजह से मुझे रात में टाकनी के सपने आते हैं। मुझे तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना। That's it. आपने प्रॉमिस किया है मिस्टर चौधरी, बस 15 मिनट। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो ना सही, पर आप मुझे एक मौका तो दे सकते हैं ना। मैं झूठी हूँ, धोखेबाजू, जो भी है ठीक है। मैं अपनी गलती मान के ना चुपचाप आपकी लाइफ से चली जाऊंगी, यही चाहते हैं ना? उसके बाद मेरे साथ जो हो सो हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम फ्रॉड नहीं, तुम सिर्फ एक बेवकूफ बेटी हो। किसी अपने को खोने का दर्द हम अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। तुम ये बात मानना नहीं चाहती कि तुम्हारी मां कुछ गलत कर सकती है, लेकिन ये बात मान चुकी हो कि उनकी बनाई हुई हॉरर स्टोरी एकदम सच है। उन्होंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसे तुम सच मान चुकी हो। उन पर लगा दाग मिटाने के लिए तुम यहां पर खून बहा रही हो। उनकी इज्जत लौटाने के लिए यहां पर रोज बेइज्जती सहन कर रही हो हम सबके सामने। कम ऑन यार। पर तुम्हें एक बात बता देता हूं मैं, जब तुम्हें पता लगेगा ना कि तुम्हारी मां सही नहीं है, उन्होंने गलत किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा तुम्हें। मेरा दिल टूटे, भरोसा टूटे या मेरी टांग टूटे, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर चौधरी? दस मिनट है तुम्हारे पास।
क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे स्टिचेस तो निकल गए? दिखाओ। मुझे रोकिए मत। मैं क्या पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कहूँ डाकू गब्बर सिंह मैंने किसी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी की जान बचाने के लिए अपना खून बहाकर डांस कर रही हो। दिखाओ मुझे। थैंक गॉड। ठीक है एकदम। Are you mad? यहाँ पे आजकल क्या तुम डांस कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, आप म्यूजिक बंद नहीं कर सकते। नहीं। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, आपको कुछ नहीं करेंगे। अयान, अयान, संभाल के, संभाल के। क्या होला? सब लोग ठीक है ना? कोयल पाब्लो कहाँ है? मैं इधर ही हूँ दादा। पाब्लो, हाँ, इधर ही। माँ, माँ कोথায়? ये लो, ठाकुमा भी आ गई। आ गई। ठाकुमा आप ठीक है ना? इतना तेज सा वैसा भूकंप क्या पहन रखा है? ये कॉस्ट्यूम पार्टी करने का टाइम नहीं है दादा। आपको ठाकुमा ने बताया नहीं कि मिस घोष का अटैकर अभी भी घर के अंदर है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए दादा, एंड उस अटैकर के घर से बाहर जाने का एक भी फुटेज नहीं है। हे भगवान, मतलब वो खूनी यही गई है? चिट्ठियों वो यहीं कहीं नहीं है। आई थिंक मैंने उसे देखा। आप एक काम कीजिए, आप लोग सब साथ में रहिए। मीरा तुम किस? मीरा कहाँ गई? मीरा माँ, मीरा, मीरा माँ, मीरा माँ को ईशानी, मीरा अभी आ जाएगी, ऐसे डरो मत प्लीज। मुझे मीरा माँ नहीं है तो मुझे डर तो लगेगा ना बहुत। मुझे मीरा माँ के पास जाना चाहिए। ईशानी, मुझे लगता है मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। अब उन्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। ठाकुमा, आपने सुना? मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? हमें बाकी फैमिली के पास जाना चाहिए ठाकुमा। हम फाइनली सबका भरोसा जीत सकते हैं। ठाकुमा, मुझे मीरा माँ के पास जाना है। अयान मीरा को लेने ही गया है ईशानी, वो दोनों अभी लौट आएंगे। तुम प्लीज रोना बंद कर दो। सर्वेंट हाउस में देखा, मीरा नहीं है यहाँ पर। भाईयान, मीरा माँ कहाँ है भाईयान? ईशानी, आई प्रॉमिस मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी मीरा माँ खो गई है, मुझे पता है। मेरी मीरा माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने मेरी मीरा माँ को खो दिया भाईयान। ईशानी रिलैक्स, कोई नहीं खोया है। मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। पहले मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। पिंकी प्रॉमिस। तो स्ट्रांग हो ना? हाँ, फाइट कर सकती हो। और तुम्हें अपने भाई पे पूरा ट्रस्ट है। मैं मीरा माँ को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, ठीक है? सुनो, तुम यहाँ फैमिली के साथ ही रह, ठीक? अयान कहाँ जा रहा है? पापा मेरी बात समझिए, घर के अंदर क्रिमिनल है, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं जाकर देख कर आता हूँ। अयान,
अयान अयान मेरे ठाकुमा, आई थिंक मिस्टर चौधरी हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें उनके पास चलना चाहिए। वो गीत तेरा नहीं था, रुद्र प्रताप तेरे नहीं है, तू उसके पास कैसे गई? ठाकुमा, मिस्टर चौधरी आपके पोते हैं, आप उन्हें रुद्र प्रताप। राजा साहब के सामने उस गीत पे नाचना तेरे किस्मत में नहीं है लड़की। नहीं, ठाकुमा, यहाँ नहीं, ये बहुत डेंजरस जगह है, प्लीज यहाँ से चलते हैं। ठाकुमा, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा। ठाकुमा, ठाकुमा प्लीज, प्लीज ठाकुमा। আমি ঠাকুমা নই, আমি সেবক। मैं सिर्फ डाकिनी की सेवक हूँ। नहीं 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 ठाकुमा, डाकिनी आपको हमसे नहीं छीन सकते। ठाकुमा नहीं, ठाकुमा प्लीज, मिस्टर चौधरी, बाबलू तक, कोयल, मोदी सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करती है ना। ठाकुमा, आप तो मुझसे भी प्यार करते हैं, प्लीज प्लीज वो डाकिनी को खुद पे कंट्रोल मत करने दीजिए ठाकुमा। ठाकुमा, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा। मिस्टर अयान! मीरा, 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 मीरा कहाँ हो तुम? मैं मीरा माँ को ढूंढने जा रही हूँ। नहीं ईशानी, रुको यहीं पे। नहीं, मुझे मीरा माँ को ढूंढने जाना छोड़ो। ईशानी, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं है, हम सबको यहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल नहीं बॉबी, हमें अंदर जाके मिस घोष को ढूंढना चाहिए। हम यहाँ पर रहकर उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम वैसे भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे पाब्लो। बाबूजी, तो मीरा माँ की मदद कौन करेगा? कोई जो सबकी मदद करती है। हम मनसा देवी की पूजा करेंगे। आहा, पूजा करेंगे? पूजा करने से संकट दूर हो जाएगा? नहीं, हम पे ही रहेगा। लेकिन पूजा करने से भगवान को भी तो चिंता होगी। मुहूर्त का समय हो गया, मैं दिया जलाती हूँ। जी। ठाकुमा प्लीज, नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो मनसा माँ की पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया, प्लीज नीचे चलिए ना। ये मेरे नीचे जाने का नहीं, तेरे ऊपर जाने का मुहूर्त है।
तू मेरे गाने पर नाचे, वो भी मेरे राजा साहब के साथ। मीरा! नानी फोन भी नहीं उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। किसी भी लाइव लोकेशन तो भेज सकती है ना मीरा? घबराओ मत ईशानी, मंशा देवी हर जहर को काटने वाली विषहारिणी है। भगवान शिव की मानस पुत्री है और इस पूरे सृष्टि की रक्षक है। मेरी मीरा माँ भी इस सृष्टि में आती है। हाँ, इसलिए मंशा देवी तुम्हारी मीरा माँ की रक्षा जरूर करेगी। वो मेरी मीरा माँ की रक्षा करने आएंगी? हाँ बेटी, जरूर आएगी। हर लड़की के अंदर एक देवी का वास होता है, और अगर मंशा देवी खुद नहीं आ पाई तो भी वो मीरा के अंदर की सोई हुई शक्ति को जरूर जगाएंगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस वो शक्ति ना बहुत गहरी नींद में ना सोई हो। मंशा देवी, मेरी मीरा माँ को प्लीज वापस ले आओ। आज तो नहीं बचेगी। तो मार डाल मुझे, क्योंकि मुझे मर के भी मुक्ति मिलेगी और तुझे मुझे मार के भी कुछ नहीं मिलेगा। तू 100 साल जली है ना, तू 1000 साल भी चलेगी तब भी कोई शादी, कोई लग्न नहीं होगा, क्योंकि डाकिनी के हिस्से में राख आती है, राख ही आएगी, कुमकुम नहीं। ये सब क्या है राजा साहब? राजा रुद्र प्रताप का खजाना है मधुमती। आज हमारे पास सिर्फ 2 बोरी अनाज और एक जान है, लेकिन ये जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारा है। आज हमारा भेष राजा की तरह है, लेकिन हमारा भाग्य फकीरों की तरह। क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी? क्या तुम हमसे ब्याह करोगी? आपने कह दिया, समझिए हमारे भाग्य जुड़ गए। मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। चाहे 100 बरस बीत जाए या 1000, राजा साहब को अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस पर हमारी शादी है, लेकिन वो शादी देखने के लिए तू नहीं होगी। जल्दी कर डाकिनी, मार दे मुझे,
क्योंकि मेरी मौत से मेरी माँ का सच सामने आएगा। अयान राजपारी छोड़ के चले जाएंगे और तेरी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे तेरी ठाकुमा मारेगी। सेवक,